मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य हो। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 4 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। कल 4:15 के बाद एकादशी तिथि शुरू हो। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र है। रात 8:12 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सिद्ध योग है। दोपहर 1:15 के बाद साध्य योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। दोपहर 4:15 के बाद भवकरण शुरू होगा। और लेट नाइट में 2:55 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो मीन राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:31 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:52 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभोरात्म्य प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिक्पाल महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सर उत्तरायणी शिशिर ऋतु फागुन मासे कृष्ण पक्ष गुरुवार वासे श्रवण नक्षत्र सिद्ध योगे विष्टिकरण दशमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पान वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 1:15 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा ले नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप करने जा रहे हैं जो विधि, धार्मिक विधि है, उसका उल्लेख जरूर करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में आप देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं।
सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 5। गोद भराई के लिए अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 5 और 6। दोस्तों मुहूर्त विभाग के दूसरे भाग में देखेंगे जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 4 और 5। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है तारीख 5 और 6। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त है क्षमा करें दोस्तों, मुहूर्त नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों पंचांग में दिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 4 बजे के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों दोपहर 4:15 तक भद्रा योग है और घबाड़ योग भी है दोस्तों। भद्रा योग होने के कारण इस समय तक आप कोई शुभ या मंगल कार्य न करें। वो जो है वो मुहूर्त के हिसाब से ही होगा और उससे एक्स्ट्रा कोई काम ना करें। घबाड़ योग है दोस्तों, इसमें आप घबाड़ योग में जो भी काम करेंगे, मतलब नौकरी व्यवसाय के बारे में, लाभ किसी लाभ के बारे में, तो आपको ज्यादा करके फायदा ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये घबाड़ योग है। वैसे ही एकादशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर हमारे पूर्वज हमको छोड़कर चले गए हैं इस स्थिति पर परलोक में, तो कृपा करके आप उनके नाम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में करें, पंडित के माध्यम से करें और अपराह्न काल में करें, विधिवत करें दोस्तों। तब जाकर आपकी पितर सेवा जो है वो पितरों तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, इसलिए अब आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड छोटा हो या बड़ा कर सकते हैं तो करे दोस्तों। लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए इसका भी ध्यान आपको देना है, वरना आपके नाम दोष चढ़ सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस समय में भी आपको अपना कोई भी काम महत्वपूर्ण अगर बनते बनते बिगड़ते दिखाई देता है तो कृपा करके उसे वहीं रोको और कोई समय में उसे पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उस काम में यश प्राप्ति हो, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा समझ लेना उचित है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।